प्रथम भूमिका प्रेम है, भक्ति नहीं बिन प्रेम, भक्ति बिना कश मुक्ति है, मेरे जीवन मणि प्रेम। अध्यात्म साधन में प्रथम भूमि अर्थात प्रथम आधार प्रेम है। प्रेम आधार की वृत्ति दृढ़ होनी चाहिए। इस आरंभ आधार के दृढ़ होने पर ही भक्ति का साधन पूर्ण रूप से चलता है। इसलिए बिना प्रेम की भक्ति नहीं होती और भक्ति के बिना मुक्ति कहाँ होती है। अतएव न जीवन का रत्न प्रेम ही है। आइए चलते हैं संपादकीय की ओर। समय के इस क्रूर चक्र से निकलने की आतुरता, मानो मन की भीगी पलकों में कभी आशा और कभी निराशा की आंख बिचौली सा प्रतीत होने वाली भाव चित्रों को उकेरती हुई अब किसी स्वर्णिम संध्या की प्रतीक्षा कर रही है। कोरोना अर्थात कोविड-19 की इस अप्रत्याशित आपदा ने सारे विश्व को झकझोर कर रख दिया और अभी भी निराशा के बादल छटते नहीं नजर आ रहे हैं, बल्कि यह धुंध कभी गहराती हुई तो कभी लहराती हुई हमें डराती भी है और भरमाती भी। लगता है सारी दुनिया में जीवन की गति थम सी गई है। विकास के चरण और ऊर्जा खड़े हैं। हमारे व्यवहार और आचरण भी आसन्न संकट के आतंक से आक्रांत सा होकर अपनी सोचने समझने की दिशा भी बदल रहे हैं। सभी स्थानों पर पसरा सन्नाटा एक अट्टहास कर रहा है। मानवीय बुद्धि की अभिमानता के गर्भ पर वर्ष 2020 पता नहीं कौन सी साजिश के साथ धरती पर उतरा है और विभीषिकाओं की बाढ़ से अप्लावित करता हुआ विनाश की ओर धकेलता जा रहा है। समय चालित नियत के इस व्यंग से आहत जीवन की परिधि का विस्तार सिमटता सा जा रहा है और हम बेबसा इस त्रासद रेखा पर खड़े होकर बस किसी अच्छे दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो पता नहीं कब आने वाला है। देखते देखते 8 माह निकल गए हैं और अभी भी विश्व किसी वैक्सीन के इंतजार में आकाश के तारे गिन रहा है। कैसी व्यवस्था है। कहा जाता है कि विकट परिस्थितियों में कुछ लोग छूट जाते हैं और कुछ टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। कुछ ऐसा ही दिख रहा है। बेंगम योग संस्थान की विभिन्न शाखाओं द्वारा आयोजित ऑनलाइन सत्संग की सब विधियों में देश विदेश के अनुयायी अनायास ही इस कठिन समय में भी अपनी ज्ञान पिपासा ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से शांत कर रहे हैं। साधन सेवा और सत्संग का जो अवसर हमें विभिन्न बृहद आयोजनों में प्राप्त होता रहता था, उसकी निरंतरता टूट जाने से एक रिक्तता सी महसूस हो रही थी और हम समय को कोसने को विवश थे। मगर इस ऑनलाइन सत्संग से जुड़कर हमें एक नई दृष्टि का आभास होने लगा है और सर्जना शक्ति का विश्वास भी मिलने लगा। इस सत्संग को सुदृढ़, सुव्यवस्थित, सुसंगठित बनाते हुए इसके माध्यम से सेवा और साधना के सूत्रों को भी और अधिक मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जिससे हमारे आश्रम से संबंधित सभी कार्य आबाद गति से पूर्ववत चलते रहें। एक सकारात्मक सोच
एक दृढ़ संकल्पित पहल और गुणात्मक चिंतन ही हमें सही दिशा बोध दे सकता है। सतगुरुदेव की कृपा, उनकी दया, दृष्टि और स्नेहिल आशीर्वाद हमें सतत मिलता रहता है और उसकी छत्र छाया का आलोक पुंज हमें मार्गदर्शन भी देता रहता है। हमें बस अपने समर्पण, श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के तंतुओं को सुदृढ़ रखते हुए सतगुरुदेव के आदेश निर्देश में चलते रहना है तथा लक्ष्य की प्राप्ति करते रहना है। हमें यह बात अपने मन में बैठा लेनी चाहिए कि दुनिया का कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता। हम इस बात को भी ठीक से समझ लें कि सद्गुरु कार्य में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, मान गुमान कोई अर्थ नहीं रखता। मन को जीतने के साथ मान पर भी विजय प्राप्त करना है। यह भी एक व्यवहारिक सत्य है कि कोई भी सम्मान मांगने से नहीं मिलता, बल्कि सम्मान के योग्य बनने से वह अनचाहे ही स्वतः मिल जाता है। हम सभी जीवन के एक महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यहाँ कार्यरत हैं। हमारा साध्य महान है तो हमारा संकल्प भी महान होना चाहिए। संकल्प के साथ प्रयास और प्रयास के साथ धैर्य तथा धैर्य के साथ समर्पण, यही तो जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के सूत्र हैं जिसे सतत मजबूत बनाए रखना है। आश्रम के आदेशानुसार संत समाज के सभी शिष्य शिष्याओं की गणना के लिए सर्वेक्षण 220 का कार्य गतिशील है और इसे इसी अक्टूबर माह के अंत तक पूर्ण करना है। इस चुनौतीपूर्ण कार्य की पूर्णता के लिए संत समाज के सभी अधिकारी, सदस्य, सामान्य शिष्य शिष्याएं, इन सबका भरपूर सहयोग समर्थन मिल रहा है और कोई किसी से 19 न रहे बल्कि 20 होने की प्रतिस्पर्धा रहे तथा इसे हम स्वस्थ और सौहार्दपूर्ण वातावरण में शीघ्रता से संपादित कर सद्गुरु कृपा के भागी बने। इसी में हमारी कर्मठता का मानदंड प्राणवंत बनकर उभर सकता है। इसी 28 अक्टूबर को सुपूज्य संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज का 42वां जन्मोत्सव प्रत्येक वर्ष की भांति रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाना है, जिसके लिए संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। इस अवसर पर हवन यज्ञ के संपादन के साथ सर्ववेद सदग्रंथ का वितरण कार्य भी संपन्न करना है। हम इस बार भी पूर्व के लक्ष्य कोई लकीर को लांघते हुए सफल होंगे ऐसा विश्वास है। आज इस विज्ञान के यांत्रिक युग में नाना प्रकार के प्रचार के उपकरण उपलब्ध हैं और इनके माध्यम से सारी दुनिया सिमटकर एक छोटे से मोबाइल की मुट्ठी में बंद हो गई है। देश विदेश तक पल भर में विचारों के संप्रेषण के साथ व्यक्तिगत और संस्थागत प्रचार अभिमान का विश्वव्यापी विधान तेजी से फैलता जा रहा है और धीरे धीरे विज्ञापन की भाषा का आकार ग्रहण करता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में हमारे संत समाज में जो इस संचार क्रांति के विशेषज्ञ हैं, वे इसी तकनीक का सकारात्मक ढंग से पूर्णता और तत्परता के साथ उपयोग करें, मगर भिंगम योग के सिद्धांत की सत्यता पर और तथ्यों की गुणवत्ता पर पूरा ध्यान केंद्रित करें। इस उत्सवधर्मी देश में पूजा त्योहारों की ज्ञानजन्य परंपरा को संवर्धित करना है और अपने भीतर की सुप्त चेतना को जगाकर सद्गुरु के तत्व सद्ज्ञान से आत्मिक शक्ति का उत्थान करना है। शारीरिक पवित्रता, मानसिक पवित्रता के साथ साधना की अंतर यात्रा को और अधिक जागृत करना है। ये एक महान आंतरिक उद्योग धर्मता है।
शक्ति जागरण के पर्व का यथार्थ संदेश है। अब इस अक्टूबर के अंक से आगे सभी के अंक मासिक रूप में ही प्रकाशित होंगे। जय जय श्री कृष्ण।